हेलो स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री के अंतर्गत अफवाह का नियम का अध्ययन करेंगे। अफवाह एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना। किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स के भरने की रचना करना अफवाह का नियम कहलाता है। एक परमाणु के विभिन्न ऑर्बिटल या कक्षक में इलेक्ट्रॉन को समावेशित कर उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या अभिविन्यास की रचना करने हेतु इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इस सिद्धांत के नियम अनुसार किसी परमाणु की धरातल अवस्था में इलेक्ट्रॉन के बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में उपलब्ध ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं और कम ऊर्जा वाले कक्षक या ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन समावेशित होते हैं या भरते हैं। अब आप इसके समझने के लिए ये मान के चलिए कि आपको पता है कि आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक पाए जाते हैं, एस, पी, डी और एफ। 4 ब्लॉक हैं, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक हैं। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, इसलिए स्क्वायर के बेस में पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी के भरने के क्रम को हम इस तरह से एस, एस पी, एस पी डी, एस, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, छोटा कर लेते हैं, एस, एस पी, एस पी डी, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी और एफ। इस तरह से हमने आवर्त सारणी में पाए जाने वाले 7 आवर्तों को क्रम से लिख दिया। इसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से भरा जाएगा और यहाँ पर 2 है, हर एक में आपको जो इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं, तो इस तरह 2, 6, 10 ये आप इसे अभिविन्यासित कर लीजिए। अब इसे जैसे पहला हमने 1 और S कहा, तो इसको लिखने के लिए 1S2 लिखेंगे। इसके बाद जैसे जैसे हम इसे क्रम से सीढ़ीनुमा काटते हैं वैसे वैसे लिखते हैं। तो ये आ गया 2 है, ये S है, स्क्वायर है, तो आपका 2S2। तो 2S के बाद ये P है, तो 2P6 नीचे की ओर आए, ये आपका 3 है, तो 3S2। 3 के बाद में फिर रिवर्स है ऊपर को, और तो ये आपका P है, ये 3 है, तो 3P6। नीचे ये आए आपका 4 और ये S है, तो 4S2। फिर रिवर्स ऊपर गए हैं आप इस तरह से, तो ये है D और ये आपका 3 है, तो 3D10। उसके बाद नीचे तो ये है 4P है, तो 4P6। फिर और नीचे आए तो ये 5, ये S है, तो 5S2। फिर रिवर्स जाते हैं और जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो ये आपका D है, ये 4 है, तो 4D10। फिर नीचे ये 5 है, ये P है, तो 5P6। फिर यहाँ 6 है, S है, तो आपका 6S2। वापस रिवर्स फिर से ऊपर से नीचे की ओर, तो ये आपका है 4 है, ये F है, तो 4F40। फिर ये है आपका 5D10। फिर नीचे की ओर ये 6P6 और नीचे ये 7P6। फिर से रिवर्स गए तो ये आपका 5 है, ये F है, तो 5F40। फिर है 6D10। उसके बाद में ये नीचे वाला 7P6। लास्ट के ये 3 आपको छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि इतने भी आपका आवर्त सारणी में पाए जाने वाले
118 तत्वों का वर्गीकरण हो जाता है। तो अगर इसे टोटल करें तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 30 और 6 36 2 38 10 48 48 2 50 और 6 56 56 और 14 70 70 और 10 80 80 तो आपका 80 86 2 88 102 112 और 6 118। तो आपका कुल 118 तत्वों का वर्गीकरण इस तरह से हो जाता है। अगर आप इस क्रम से नहीं किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना चाहें कि आवर्त क्या है, वर्ग क्या है, तो आप ये ज्ञान लें कि जो आपके एस पी डी और एफ के आगे यहाँ पर जो आपकी संख्या होती है आगे वाली, वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वो इस आवर्त संख्या को डिसाइड करती है कि आवर्त कौन से आवर्त का तत्व है। दूसरा, जो ऊपर की जो संख्याएं हैं 2 6 10 और 14, ये उसकी डिसाइड करते हैं उसके वर्ग की संख्या है। इस तरह से आप बाहु के नियम के आधार पर आप किसी भी तत्व का वर्गीकरण कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।